बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं जवेरिया वासी। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 47 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 21,574 हो गई। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.3% रही। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,483 टेस्ट किए गए। शहबाज शरीफ बजट से कबल अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के लिए मुतहरिक। JUI नेशनल पार्टी पख्तूनख्वा मैप और BNP के ताउन की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी ने इजलास में शिरकत से मुतालिक फैसले के लिए वक्त मांग लिया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने बजट और सियासी हालात पर गवर्नर पंजाब को अहम टास्क दे दिया। चौधरी सरवर का पंजाब के अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में अशाइया। क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, मिलेगा कुछ रिलीफ या बढ़ेगी तकलीफ? अवामी उम्मीदों और खदशात के साथ आइंदा माली साल 2021-22 का वफाकी बजट आज पेश होगा। ज़राए के मुताबिक मजमूई हुजम 8,400 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती बजट का हुजम 900 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी वजारतों को 672 अरब का तरक्याती बजट मिलेगा। दस्तावेजात सामने आ गई। हुकूमत का महंगाई का एतराफ, मौशियत मुस्तहकम होने की खुशखबरी भी सुना दी। वजीर खजाना ने माली साल 2020-21 का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा दरामदी अशिया में इजाफा। कोरोना के 22 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए। तरसीलात और महसूलात में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट 10 माह से सरप्लस हो गया। बड़ी सनतों की पैदावार 9%, ज़राअत की पैदावार 77.2% बढ़ गई। आइंदा FPR किसी को भी हरासा नहीं करेगा। शौकत तरीन का कहना है सेल्फ स्टेटमेंट और थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। टैक्स चोर जेल जाएगा। बजट में गरीब आदमी पर बोझ नहीं डालेंगे। आसान कर्जे दिए जाएंगे। शरह नमू 8% पर लाना। सालाना 20 लाख लोगों को रोजगार देना है। फौरी तौर पर 15 इदारों का निजकारी करना होगी। IMF से शराइत पर दोबारा बात कर रहे हैं। हुकूमत ने कौमी असम्बली से आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी बिल मंजूर करा लिया। कानून बनने पर भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण को अपील का हक मिल जाएगा। अपोजिशन का बिल की मंजूरी के खिलाफ हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव किया। कार्रवाई का बाइकआउट किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक और दीगर कई बिल्स भी मंजूर। कुलभूषण को NRO देना ही था तो ऑर्डिनेंस से कैसे दिया? कश्मीर का वकील बनने वाले कुलभूषण के वकील बन गए। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा कि कल तक कुलभूषण का नाम लेना जुर्म था, क्या अब कानून मंजूर करवाना सवाब है? फरोग नसीम ने कहा आलमी अदालत में तौहीन अदालत की कार्रवाई का खतरा था। शाह महमूद बोले कुलभूषण से मुतालिक बात अपोजिशन ने बिगाड़ी। पानी का बहरान, सिंध हुकूमत का आज यौम दुआ मनाने का फैसला। सिंध भर की इबादतगाहों और दरगाहों में आज दुआया तकरीबात होंगी। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना है कि पानी के मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अपने लोगों को बचाने की बात करें तो सिंध कार्ड का इल्जाम लगा दिया जाता है। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उलमा की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर मजहबी अमूर और चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने की। पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर, ताहिर अशरफी, तकी उस्मानी भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। कई उलमा वीडियो लिंक पर शरीक हुए। एलामिया में अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। पाकिस्तानी नज़ाद जाहिद कुरैशी अमरीकी तारीख के पहले मुसलमान फेडरल जज बन गए। अमरीकी सेनेट ने जाहिद कुरैशी को बतौर वफाकी जज तैनाती की मंजूरी दे दी। न्यू जर्सी में वफाकी बेंच के पहले एशियन अमरीकी जज होंगे। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।